दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रो फैक्ट में। यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय कलाकार की सीरीज़ में हमारे जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे आज के जो कलाकार रहेंगे वो हैं मृणालिनी मुखर्जी, जो एक महिला चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1949 से 2015 तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मृणालिनी मुखर्जी, इनका जन्म जो हुआ था तो 1949 ईस्वी में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनके तो विनोद बिहारी मुखर्जी, जो क्या थे, जो आंखों से अंधे होने के बावजूद भी भित्ति चित्रकारी में काम करते थे। तो वही जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं वह इनके क्या थे? पिताजी थे। विनोद बिहारी जी की पुत्री थी ये मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की माँ लीला मुखर्जी मूर्तिकार एक रूप में प्रसिद्ध थी। जो मृणालिनी मुखर्जी की माँ थी तो उनका नाम था लीला मुखर्जी, जो क्या थी? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थी। और ये भी क्या थी? मूर्तिकार थी, जो इसमें जूट की रस्सी से ये मूर्तियाँ बनाया जा करती थी। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के प्रमुख कलाकारों में मृणालिनी मुखर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक जो भारतीय मूर्ति कला के प्रमुख कलाकारों में क्या है? इनका मृणालिनी मुखर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है, जो क्या है? एक महिला के रूप में, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार के थे। इन्होंने सन 1970 में कला महाविद्यालय बड़ौदा में से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने सन 1970 से 1972 तक प्रोफेसर के.जी. सुब्रमण्यम के निर्देशन में म्यूरल डिज़ाइन में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। इसी समय में इन्होंने प्राकृतिक रेशों को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या करती थी ये? प्राकृतिक रेशों के माध्यम से क्या करती थी? ये मूर्तियाँ बनाया करती थी। ठीक है, 1978 ईस्वी में उन्हें ब्रिटेन से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। सन 1994-95 में आधुनिक कला संग्रहालय ऑक्सफोर्ड द्वारा मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनी हेतु आमंत्रित इनको किया गया। कहाँ किया गया आमंत्रित? 1994-95 में आधुनिक कला संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सन 1986 में इन्होंने हॉलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भी भाग लिया। इन्होंने रेशों व कांस्य धातु का उपयोग करते हुए कई मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। ज़्यादातर इन्होंने क्या किया? रेशों में, जो रेशों से क्या करती थी? ये मूर्तियाँ बनाया करती थी। ठीक है, और कांस्य में भी इन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार, रूपांकर या भारत भवन सलाहकार भी थी। ये क्या थी? ये मूर्तिकार भी थी और रूपांकर, भारत भवन सलाहकार भी थी। ये मृणालिनी मुखर्जी ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो इन्होंने मुंबई में खोला था अपना स्टूडियो। मृणालिनी मुखर्जी ने जूट की रस्सी, सुतली, डोरी आदि का प्रयोग कर गांठदार धरातल में त्रिआयामी प्रभाव देते हुए धातु के छल्लों का प्रयोग कर अपनी मूर्ति शिल्प को एक सुनिश्चित आकार व अभिव्यक्ति प्रदान की थी। क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि जूट की रस्सी में किसने काम किया है? जूट की रस्सी के माध्यम में, तो वो आपकी मृणालिनी मुखर्जी हैं। ठीक है, क्या ये मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, माध्यम क्या था इनका? जूट की रस्सी। इनकी कला से शैली आधुनिक और प्रयोगवादी है। विषय वस्तु मुख्य रूप से प्रकृति से संबंधित है। इनकी शैली क्या है? इनकी आधुनिक और प्रयोगवादी है इनकी। और विषय वस्तु क्या है? मुख्य रूप से प्रकृति से संबंधित इनकी विषय वस्तु रही है। इनके द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्पों में वन राजा, पुरुष, वाटरफॉल, देवी, वुमेन ऑफ पिकॉक, पुष्प, पाम स्केप श्रृंखला आदि इन्होंने बनाई है। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार जूट की रस्सी, सुतली व डोरी का प्रयोग मूर्तियों में किया करती थी। इनसे क्या करती थी? जूट की रस्सी और सुतली डोरी से ये मूर्तियाँ बनाया करती थी। ठीक है, पाम स्केप मूर्ति शिल्प के माध्यम से मृणालिनी मुखर्जी ने प्रकृति सी कोमलता व सहजता को बहुत बारीकी से साथ कांसे में डालने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। मृणालिनी मुखर्जी वह पहली भारतीय कलाकार थी जिनके कार्य को वर्ष 1986 में सिडनी बिएनाले में प्रदर्शित किया गया था। ये मृणालिनी मुखर्जी क्या थी? पहली भारतीय महिला कलाकार थी। ठीक है,
जिनको 1986 में क्या हुआ, सिडनी बिएनाले में प्रदर्शित किया गया इनके कार्यों को। इनके चित्रों का संग्रह कहाँ है, तो किरण नाडार म्यूजियम नई दिल्ली में इनका संग्रह है। कहाँ, किरण नाडार म्यूजियम में। इनकी पहचान किस में है, तो जूट की रस्सियाँ बनाकर चित्रकारी करना इनकी मूल पहचान है। ठीक है, वही मन राजा मूर्ति शिल्प में वन राजा को खड़ी मुद्रा में सीधे तने हुए दिखाया गया, जिनके हाथ नीचे की ओर प्रतीत होते हैं। वही मन राजा मूर्ति शिल्प में इन्होंने क्या किया, जो वन राजा की सिंह को खड़ी मुद्रा में इन्होंने सीधे तने हुए दिखाया है, जिसके हाथ में क्या दिखा हुआ है, नीचे और प्रतीत हुआ है इनका। नेक्स्ट देखते हैं, वन राजा की अभिव्यक्ति के लिए सिंहासन बनाया गया, जिस पर फाइबर रेशे गांठें डालकर अलग अलग पैटर्न या नमूने बनाए गए। वन राजा को बैंगनी रंग से शिल्प को हरे रंग के तानों के रेशों व गांठें डालकर अलग अलग पैटर्न या नमूने से इन्होंने मूर्ति शिल्प ये बनाई थी। किसकी, वन राजा की। मृणालिनी मुखर्जी का चित्रण माध्यम क्या था, तो इनका माध्यम था श्रेमिक। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी की लिखित पुस्तकें कौन सी हैं, तो लावा ब्रांच स्कल्पचर इनकी पुस्तक है, स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज ये भी इनकी पुस्तक है। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इनको। 1970 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कार इनको मिला था। कब, 1970, इसके द्वारा, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट ऑफ सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा। सन 1971-78 तक मृणालिनी मुखर्जी को ब्रिटिश काउंसिल से मूर्ति कला में कार्य करने के लिए वजीफा मिला, यानी कि स्कॉलरशिप मिली इनको, और अपने वेस्ट सूर्या कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन यूके में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, कब से कब तक, 1971 और 78 के बीच। 1997 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी ललित कला अकादमी नई दिल्ली, 1996 में रूपांकर बिएनाले भारत भवन भोपाल में इनको पुरस्कृत किया गया। 1994-95 में ऑक्सफोर्ड के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में अपने मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित की गई, जिसे डेविड इलियट ने प्रायोजित किया था। कब, 1994 और 95 में ऑक्सफोर्ड म्यूजियम की ऑफ मॉडर्न आर्ट में अपने मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनी के लिए इनको आमंत्रित किया था। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी का जो 65 वर्ष की उम्र में 21 फरवरी 2015 को उनका दिल्ली में निधन हो गया था। कब, 21 फरवरी 2015 को, और जन्म कब हुआ था, 1949 को इनको। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो बंसी इनका प्रसिद्ध चित्र है। योगिनी चित्र भारत भवन भोपाल में रखा हुआ है इनका। मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित चित्र कौन कौन से हैं, तो इनका पहला चित्र है वाहन, वंश्री, वुमेन ऑन पीकॉक, बंसी और योगिनी, इनके जो है मुख्य चित्र रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मृणालिनी मुखर्जी को, जो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री थी। ठीक है, जो क्या थे, एक भित्ति चित्रकार थे, जिन्होंने आपके शांति निकेतन कला भवन में भित्ति चित्रकारी की थी। ठीक है, जिन्होंने मध्ययुगीन संत को चित्रित किया था भित्ति चित्रण में, वो माहिर थे, और वो क्या थे, एक अंधे होने के बावजूद भी चित्रकारी करते थे, जिनके ऊपर M.F. हुसैन ने भी फिल्म बनाई है। ठीक है, द इनर आई के नाम से। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।